हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेपी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम गणित कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग सीखेंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को सीखते हैं। तो माना कि c और d दो धनात्मक पूर्णांक हैं। c और d क्या है? यानी कि ये c और d जो है वो है एक धनात्मक पूर्णांक, जिसमें c जो है वो d से बड़ा है। तो चलिए अपन भी कर लेते हैं। c है वो d से बड़ा है का HCF प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करते हैं। ये हमें कह रहा है कि हमें इसका HCF प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करेंगे। तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि होती है उसके अंदर चरण बनते हैं HCF ज्ञात करने के लिए। तो चरण 1 क्या है? तो चरण 1 है हमारा, माना कि ये C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम दो पूर्ण संख्याएं C और D ज्ञात करते हैं, जिससे कि C बराबर DQ प्लस R, और जहाँ पर 0 जो होगा वो R से छोटा होगा और D जो होगा वो R से बड़ा होगा। और R क्या है? हमारा शेषफल, यानी कि ये R जो है वो D यानी कि जो हमारा जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो हमारा है D, यानी कि हम ये देखिए D को लिखेंगे यहाँ पर और C को लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि D छोटी संख्या है तो D यहाँ पर आएगी और C यहाँ पर। तो ये क्या कह रहा है हमारा R, यानी कि जो शेषफल जो होगा वो या तो 0 होगा और या ये जो D होगा उससे छोटा होगा। तो चरण 2 आता है बाद में। तो चरण 2 में क्या होता है कि यदि शेषफल जो होता है वो हमें 0 प्राप्त हो जाए तो पूर्णांक C और D का HCF D होगा। यानी कि यहाँ पे हम भाग देते हैं और यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो उसका HCF जो होगा ना दोनों संख्याओं का वो होगा D, यानी कि C और D का HCF होगा D वाला। और यदि पूर्णांक C और D का HCF 0 नहीं आया हो तो D और R के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो शेषफल होता है वो 0 नहीं आया हो तो वापस क्या होता है, यानी कि ये शेषफल जो होगा वो तो आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि R वापस आ जाएगा यहाँ पर, और D जो होगा वो D आएगा इस C की जगह पर, यानी कि ये D यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि शेषफल 0 नहीं हो तो D और R के लिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद आता है चरण 3। चरण 2 वाली प्रक्रिया को बार बार तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। यानी कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आए तब तक हम जो ये चरण 2 वाली प्रक्रिया है कि यदि शेषफल 0 हो तो पूर्णांक C और D का HCF D होगा। यानी कि जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक ये प्रक्रिया आगे आगे चरणों में चलती रहेगी। और इस स्थिति में लास्ट में जो 0 होगा और जो 0 जिसमें होगा और उस 0 का जो भाजक होगा वही क्या होगा? हमारा HCF होगा। तो अब इसको समझने के लिए
हम एक उदाहरण भी समझ लेते हैं। तो उदाहरण क्या है हमारा? यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए पूर्णांक 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा उदाहरण है। अभी हमने हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को पढ़ा और समझा इसको। तो अब हमें इसका प्रयोग करना है और पूर्णांक 210 और 55 का HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इसका हल करते हैं हम। इसका हल क्या होगा कि चरण 1 क्या है हमारा? C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो 210 जो है, यानी कि ये 210 जो है वो क्या है? 55 से बड़ा है ना, यानी कि 210 तो 55 से बड़ा है। तो अब क्या करें? तो अब हम करेंगे चरण 1। पचपन छोटी संख्या है इसलिए वो यहाँ पर आएगा, और 210 बड़ी संख्या है तो वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो हमारा भागफल होगा वो आएगा। तो 55 एकम 55, 50 50 100 और 110, 110 प्लस 55 165 एंड 165 प्लस 55। तो ये ज़्यादा हो रहा है तो हम इसमें 3 बार भाग देते हैं। तो इसमें 3 बार जाएगा हमारा 165। तो यहाँ पर 210 में से 165 घटाने पर और यहाँ पर हमारा बचता है 55। पचपन क्या 45, यहाँ पर बचता है हमारा 45। तो 45 जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, और 55 जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो 45 एकम 45। तो यहाँ पर शेषफल बचता है हमारा, ये चरण 2 यहाँ पे लिखना है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस 210 का वापिस हमें देखना पड़ेगा। तो 100 तो 55 इंटू 3 प्लस 45। तो करते हैं इसको। 55 इंटू 3 तो हमारे हैं 165, और 165 प्लस 45 कितना आते हैं? 210, यानी कि ये है हमारा चरण 1 सही है, और इसका प्रमाण भी हमें मिल गया है। तो 45 से कम 45, तो यहाँ पर 10 बचते हैं। तो अभी तक भी जो हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है। तो हम अभी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने पर यहाँ पर 10 है और 45 है, तो यहाँ पर बनेगा चरण 3। तो चरण 3 में क्या आएगा हमारा कि 10 जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, और 45 जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो 10 चौक 40, और यहाँ पर बचा हमारा 5। तो अभी तक भी जो है हमारा शेषफल वो 0 नहीं आया है। तो यहाँ पर हम इसका ये जो भाजक का सूत्र है वो भी लगा देते हैं। तो 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 5 बराबर है हमारा 45। और अभी तक भी हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है, तो अभी बनेगा चरण 4।
तो चरण 4 क्या है हमारा कि 5 जो हो जाएगा वो आएगा यहाँ पर और 10 जो होगा वो आएगा यहाँ पर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 10 में से 10 गया तो 0 और इसकी जांच कर लेते हैं। 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0, 5 दूनी 10 प्लस 0 10, यानी कि ये हमारा सही है। और यहाँ पर जो शेषफल जो है वो हमारा 0 आ गया है। तो लिखते हैं हम यहाँ पर आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में इसके भी नंबर मिलते हैं। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा प्रमेयिका ये एल्गोरिथ्म द्वारा 210 और 55 का महत्तम समापवर्तक उसका भाजक होगा तो यहाँ पर भाजक, यहाँ पर हमारा लास्ट में 0 के बाद भाजक कितना है 5 है ना। तो यहाँ पर भाजक 5 है तो हमारा HCF बराबर 5 होगा। तो समझ में आ गया ना। लास्ट में जब तक 0 नहीं आए यानी कि जब तक हमारा 0 नहीं आता हो तब तक हम इस विधि को बार बार दोहराते रहेंगे और जब भी 0 आएगा तो यहाँ पर जो हमारा भाजक होगा वही क्या होगा हमारा HCF, यानी कि अंतिम चरण में जब 0 आए तब जो भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हो सके तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ओके बाय, कल मिलते हैं।